एक बस कंडक्टर होता है जो एक महिला को झूठ बोल करके उसे अपने जाल में फंसा लेता है और उससे शादी कर लेता है। और जब शादी कर लेता है उसके बाद जो महिला होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जिसके बाद उसे उस कंडक्टर की सच्चाई पता चलती है। जिसके बाद वो महिला होती है उस कंडक्टर के खिलाफ केस दर्ज करवा देती है और वो गिरफ्तार हो जाता है। नमस्कार साथियों, मैं हूँ लखन यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की जो यह सच्ची कहानी है इसे सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। यह जो सच्ची कहानी है यह गुजरात के अहमदाबाद की है, जहाँ पर एक महिला होती है, एक बस कंडक्टर होता है। बस कंडक्टर होता है उस इस महिला को उस बस कंडक्टर से प्यार हो जाता है। और जब इस महिला को प्यार हो जाता है तो धीरे धीरे जो प्यार होता है वो शादी के रूप में बदल जाता है। और जब दोनों की सहमति से दोनों की शादी हो जाती है उसके बाद जो महिला होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जिसके बाद उस महिला को सारी सच्चाई पता चलती है। और जब सच्चाई पता चलती है तो वो महिला अपनी गुस्से को काबू नहीं कर पाती है और पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाती है और अपने पति के खिलाफ केस दर्ज करवा देती है और उसे गिरफ्तार करवा देती है। और जब साथियों वो गिरफ्तार हो जाता है उसके बाद जो महिला होती है वो घर से निकल देती है अपनी आत्महत्या करने के लिए और एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहाँ पर एक पुल बना होता है, नदी का पुल होता है, वहाँ पर जाती है वो। और जाने के बाद वो एक वीडियो शूट करती है। उसके बाद जैसे ही वो उस पुल से नीचे कूदने की कोशिश करती है, वहाँ पर परिजन लोग खड़े होते हैं और वो उस महिला को बचा लेते हैं। और जब लोग वो बचा लेते हैं तो उस महिला से पूछते हैं कि आप इस तरह से यहाँ पर आत्महत्या करने क्यों आई हो, क्या कारण है। तो जो महिला होती है वो बताती है कि हमारे जो पति है हमारा, उसने हमारे साथ धोखा किया है और सारी अपनी सच्चाई बताती है। धोखा से हमारे साथ शादी की थी और मुझे मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। तो जो परिजन लोग होते हैं उनको सारी सच्चाई समझ में आती है। उसके बाद जो महिला होती है वहाँ पर मौके पर पुलिस आ जाती है। जब पुलिस आ जाती है तो जो महिला होती है वो अपनी सारी सच्चाई रो रो कर उन पुलिस वालों को सुनाती है। इसके बाद दरअसल महिला एक श्रीनगर की, अहमदाबाद में श्रीनगर पड़ता है, वहाँ की रहने वाली होती है। और वो कहती है कि जो मेरे पति थे वो उनकी कुछ दिन पहले वो बीमार होते हैं, इसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है और जिसके कारण वो महिला है वो अकेली रह जाती है। और जब वो महिला अकेली रह जाती है तो कुछ ही समय बाद उसकी एक जॉब लग जाती है एक कंपनी में, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर वो महिला तैनात हो जाती है। जिसके लिए उसे पर डे रेड दरवाज़ा लाल एरिया में जाना पड़ता है। वो उस एरिया में जाने के लिए एक बस AMTS बस द्वारा जाती है, जहाँ पर वो डेली उसी बस से वहाँ पर जाने का चाहती है। और जब वो डेली उस बस से जाती है तो उसमें एक कंडक्टर होता है। जो कंडक्टर होता है उससे इस महिला को प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है। और जब इस महिला को प्यार हो जाता है तो धीरे धीरे जो प्यार है वो शादी के रूप में बदल जाता है। तो जो बस कंडक्टर होता है वो इस महिला को अपना नाम सुरेश बताता है। और सुरेश बताता है तो ऐसे ही अपने वो झांसे में लाकर इस महिला से झूठ बोल बोल करके वो शादी कर लेता है। जब शादी कर लेता है तो महिला जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो कुछ समय बाद उस महिला को पता चलता है, उसकी सच्चाई पता चलती है। जो कंडक्टर होता है उसकी शादी भी हुई होती है और उसके 2 बच्चे भी होते हैं। और उसके 2 बच्चे भी होते हैं। उसके बाद जो उसका नाम होता है उसका नाम नौसेफ होता है। जब उस महिला को ये सारी सच्चाई पता चलती है तो वो अपने गुस्से को काबू में नहीं कर पाती है, जिससे वो सुनने के बाद अपनी आत्महत्या करने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। और एक अहमदाबाद में रिवर फ्रंट एरिया में पहुंच जाती है, जहाँ पर एक पुल होता है। उस पुल पर खड़ी होकर के एक वीडियो शूट करने लगती है। और वीडियो शूट करने के बाद वो महिला उस पुल से कूदने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं वो उस महिला को पकड़ लेते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। जब वो महिला वहाँ पर बच जाती है तो उससे सारी सच्चाई पूछी जाती तो महिला कहती है कि हमारे साथ एक धोखाधड़ी की है, हमारे पति ने धोखाधड़ी की है जिससे मुझसे शादी कर ली। और मुझे यह कहानी जो आज पता चली है, जिसके बाद मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती। इससे गुस्से में मैं यहाँ पर अपनी आत्महत्या करने आई हूँ।
मौके पर वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और जो महिला होती है वो सारी सच्चाई उस अपने पुलिस के सामने प्रस्तुत करती है। जब पुलिस को यह सारी सच्चाई पता चलती है तो जो वो उसका पति होता है तो सिर्फ उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जब वो गिरफ्तार हो जाता है तो उसे पुलिस रिमांड पर लेती है और सारी सच्चाई पूछती है। जिसके बाद महिला कहती है कि मैं अब इसके साथ रहना नहीं चाहती हूँ, मुझे इसका निर्णय और न्याय मिलना चाहिए। तो पुलिस उस आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है और उसको रिमांड पर लेती है। आगे जो भी केस में होता है साथियों में आप तक प्रस्तुत जरूर करेंगे। बाकी साथियों, अगर आपको यह कहानी कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, हमारा संदेश आप तक यही है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, छानबीन कर लेनी चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह से इंसान औरतों को या किसी को भी फंसा सकते हैं जाल में अपने में। इस तरह से आप कहानी में समझ चुके होंगे। इसी वारदातों से बचा जा सके इसलिए मैंने यह कहानी आपके सामने प्रस्तुत की है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर भी करें, और चैनल पर हैं तो नए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।